हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट व्यापार मंडल पुंछ राजीव टंडन जी हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में आए हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 100 दिन में कुछ काम किया है या जो वादे किए थे उनकी तरफ प्रोसेस में है या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे उनको पूरा करने की तरफ गामजन है या इन 100 दिनों में कुछ बदलाव आया है? देखिए जी, मुझे लगता है कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, आज की डेट में बिल्कुल हाशिए पे चल रही है। क्योंकि इसमें सिर्फ गलती पॉलिटिशियंस की नहीं है, हम लोगों की भी है। हम लोग सबसे पहले भागते हैं उस तरफ जब हमको कोई फ्री चीज़ मिलती है। और आप पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जब जब कोई चीज़ें नाजायज़ फ्री मिलती हैं, जो आदमी पे कर सकता है उसको फ्री दी जाती हैं, तो उसका नुकसान हमेशा देश ने भुगता है। और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है वो भी शायद किसी स्टेज पे जाके रुक जाएगी। क्योंकि इन जो फ्री की पॉलिसीज़ के साथ एक आदमी, मैं जनरली देखता हूँ, हम पुंछ की बात करते हैं, एक आदमी सबसे कमज़ोर हम समझते हैं जो मज़दूर तबका है। कोई भी मज़दूर ऐसा नहीं है जो 500 से 15 रुपये 100 रुपये रोज़ ना कमाता हो। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी, उसके काम करने की ताकत, उसके काम करने की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी पॉलिटिशियंस से विनती करूँगा कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक हमारी ओल्ड एज लेडीज़ की पेंशन है, इस तरह की कोई पेंशन लगाई जाए, या जो ज़रूरतमंद है उसको पेंशन लगाई जाए। अब जैसा कि मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 100 दिन पूरे हुए, जो 100 दिन की अभी हमारी गवर्नमेंट के पूरे हुए। लेकिन इन 100 दिनों में आप देखें कि जितने वादे हम लोगों से किए गए थे, क्या उनमें से कोई एक वादा भी पूरा हुआ? इसमें उस वक़्त जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें एक लंबी लाइन थी, 20-22 वादे। हम सबसे पहले जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वैकेंसीज वेकेंट हैं उनको फिलअप करेंगे 180 दिन में। आज 100 दिन हो गए, मैंने तो कोई नोटिफिकेशन देखी नहीं है कि जिसमें एम्प्लाई कि कोई फॉर्म लगा हो या नोटिफाई हुआ। तो 80 दिन में मेरे को लगता नहीं है कि इतना छोटा प्रोसेस है कि 80 दिन में, आने वाले 80 दिनों में ये पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम राशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट, उनके मैनिफेस्टो में राशन को डबल करने की बात कही गई थी कि जो राशन हमको मिलता है उससे डबल मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कुछ लोगों को, बेचारों को, जो हमको पहले मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। जितना पहले मिल रहा था कहीं जगह पे मिलता है, कहीं नहीं मिल पाता है। तो कम से कम जो हो रहा था उसको तो कंटिन्यू कीजिए। अब जो डबल करना है, जो बढ़ाना है, वो तो बाद की बात है। उसके बाद अब बात जो मैंने पहले कही कि फ्री, हर चीज़ फ्री होती जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे JNK के खजाने में इतने बड़ा रिच जो हमारी ट्रेजरी है कि वो हर चीज़ फ्री में बांटेंगे और सिस्टम चल पाएगा। EWS क्लास के लिए एक वादा किया गया था कि हर EWS जो क्लास है, हर फैमिली को आप 12 सिलेंडर LPG के हर साल फ्री मिलेंगे। ठीक है, वो उसमें भी मैंने कुछ, ना अभी तक किसी को मिला है ना कुछ हो रहा है, मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। अगर आपने कहीं से सुना है या देखा है तो प्लीज़ मुझे उस आदमी से मिलवा दीजिए। उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट है, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ से विनती करूँगा, आप फ्री की बात तो छोड़ दें, प्लीज़ हमें बिजली दे दीजिए। बेशक वो पेड़ हो। आपने देखा होगा 8-8, 10-10 घंटे का कट लगता है। जो हमारा व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल के अंडर इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री में दिन के समय ही काम हो सकता है, रात को इतनी ठंड में मुझे नहीं लगता कोई भी लेबर काम कर पाती है। तो जब हम दिन के समय, दिन का 8, आजकल सर्दियों की जो पूरा दिन है वो होता ही 8-10 घंटे का, तो उसमें 6-8 घंटे का कट लग जाता है। तो क्या कोई काम करेगा, क्या कोई प्रोडक्शन होगी, क्या ऑर्डर लेगा? सब कुछ रुका पड़ा है सिर्फ इस बिजली की वजह से। जो
आपने वादा किया था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, मगर मैं आपको विनती करता हूं कि प्लीज़ आप बिजली दे दीजिए फ्री की बात, इतनी बातें मत नहीं करनी चाहिए जो कभी पूरी ना हो सके। एक EWS के जो हेड है उसके लिए आपने अनाउंस किया था 5,000 रुपये की पेंशन देंगे। अब जो जनवन EWS है, मैं तो कहता हूँ उसके लिए 5 क्या उससे भी अगर बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जो डिज़र्व करता है वो भी EWS का सर्टिफिकेट बनाने की लाइन में लगा है, जो नहीं डिज़र्व करता वो भी उसी लाइन में खड़ा है। EWS का मतलब है जिसकी इनकम आपकी साल की 8 लाख से कम हो। 8 लाख का मतलब हो गया जो 60-70 हज़ार रुपये से कम कमा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अपने स्टार्टिंग में बताया कि एक मजदूर भी जो स्किल्ड लेबर है, अच्छा है, वो भी रोज़ का 1,500-2 हज़ार रुपये महीना रोज़ का कमा सकता है। तो 2 हज़ार रुपये जो कमाता है, 60-70 हज़ार रुपये, जिसको हम बिल्कुल लोअर क्लास कहते हैं, जो गरीब कहते हैं हम, तो वो भी 1,500-2 हज़ार रुपये रोज़ कमाता है। दैट मीन्स अगर उसको अच्छे से देखा जाए, उसको बिल्कुल जांच पड़ताल की जाए, तो वो भी EWS की क्लास में फॉल नहीं करता। लेकिन चलिए हम ये भी मान सकते हैं कि जो लेबर है वो 30 के 30 दिन उसके नहीं लगते, तो वो लोग इसमें फॉल करते हैं। ठीक है, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, या जो जेन्युइनली इस, मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है कि जहाँ पे 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उन्होंने भी EWS का सर्टिफिकेट बना के रखा हुआ है। इसको रुकना चाहिए और बिल्कुल सर्टिफाई करके, पूरी तहकीकात करके EWS क्लास का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और ये जो सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। एक और बात थी जो मैनिफेस्टो में हर पार्टी लेती है, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो NC हो, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो मुझे तो दिखे नहीं है। आप जम्मू में जाएं तो आपको आज भी कश्मीरी पंडित जम्मू नज़र आते हैं। कुछ लोग जिनको जॉब वहाँ पे ऑफ़र की गई या उनको जॉब दी गई, तो वो कश्मीर गए हैं, और वो भी 2-4 साल वहाँ जॉब करने के बाद दोबारा जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनसिक्योरिटी कश्मीरी पंडित्स के अंदर है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ करने से पहले उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहिए कि आप वहाँ पे कश्मीर में, मुझे लगता है कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो उनको किसी भी तरह कॉन्फिडेंस दिलवा के आप कश्मीरी पंडित को वहाँ पे रिहेबिलिटेट कीजिए। कोई सिक्योर कॉलोनीज बेशक शुरू में एक बनाए, 10-20-50 घर हों, जब वो 50 घर सिक्योर रहेंगे तो हज़ारों लोग वहाँ पर दोबारा, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़मीन से, मिट्टी से उजड़ के जाता है, उसको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार रहता है। वो कहीं भी रहे, किसी भी अच्छे, वो आगे पीछे उसके सोना ही सोना हो, बिस्तर पे रुपए के बिस्तर भी हो, तो भी उसको नींद नहीं आती जो नींद उसको अपनी मिट्टी में आ सकती। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि जितने भी मैनिफेस्टो के जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, अगर वो 100% ना कर सकें, उसमें से मुझे लगता है अगर 10-20% भी करें तो मुझे कुछ ना कुछ हुआ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अभी तक 7-8 पॉइंट मैंने आपको बताया, जिनमें से अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी लाइन पे काम किया गया। सबसे बड़ी बात आप देखें, एक गांव में ऐसी कोई वबा आती है, बीमारी आती है, पानी है या हवा में जहर है, वहाँ के लोग मरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक हमको यही पता नहीं चला कि रीज़न ऑफ डेथ क्या है, किस वजह से ये लोग, इनकी डेथ्स हुई हैं, किस वजह से ये लोग बीमार हुए, किस वजह से कई फैमिलियां ख़त्म हो गई। वहाँ के पानी में पहले एक दिन कहा गया कि वहाँ की एक कोई पानी है जिसका पानी दूषित हो गया, उसकी वजह से बाद में वो भी जो इसको
कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसकी हवा में है, उसके पेड़ में है, उसके पानी में है, कुछ ना कुछ। आज मुझे लगता है कि इस वबा को लगभग 1 महीना होने को है, 45 दिन। ठीक है, 45 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक इसको हम यही नहीं पता कर सके कि इसका रीज़न है क्या। तो इससे बड़ी बदकिस्मती मुझे नहीं लगता कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से के लिए कोई और भी हो सकती है। आज वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, कल यहाँ भी हो सकती है। आज उनके लिए कोई इलाज नहीं हुआ, कल हो सकता है कि हमारे लिए भी ना हो। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि वो फैसिलिटेट करे, जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ दे। फ्री बांटने से मुझे नहीं लगता कि, देखो गवर्नमेंट के पास खजाने में जो जितना भी अमाउंट है वो एक ही जगह लगाया जा सकता है, या तो उसको डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशन, मुझे जो मैं एज पर्सन मुझे लगता है कि यहाँ पे अमाउंट जो जितना भी है फंड्स स्पेंड होने चाहिए, ना कि ये फ्री बांट रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोगों की भी गलती नहीं है। ये हम लोग ही जो कहता है हम आपको 2000 रुपये फ्री देंगे, हम वहीं पे भाग जाते हैं। कोई कहता है हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे, हम वहाँ भाग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर वो फ्री देगा तो बाद में मेरे मेडिकल फैसिलिटी देगा नहीं देगा, एजुकेशन देगा नहीं देगा, मेरे को कल गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉयमेंट है वो होगी या नहीं होगी, कोई नए प्रोजेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए जो गवर्नमेंट के पास एक ही खजाने में है। उसमें अगर आप सारा सब कुछ फ्री बांटने में खर्च कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट का कोई भी काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि अभी अब मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट की, 1 लाख जो वैकेंसीज इन्होंने कहा था कि हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे पहले 100 दिन में, तो आज 100 दिन हो गए और मैंने ना तो देखी है ना सुनी है कोई 100 किसी को भी 100 जॉब्स की भी नोटिफिकेशन हुई हो, या जो 100 जॉब्स के लिए इंटरव्यू हुआ या इवन 100 जॉब्स के लिए एप्लीकेशन भी लगी हो जो नई ऐड हुई है, जो रूटीन में पुराने चल रहे हैं उसको छोड़ देते हैं। और मैं अपनी जितने भी सुनने वाले हैं, जो पीवी चैनल के सुनने वाले हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये फ्री की चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपने नेता से पूछें कि आपने हमारे बाकी तो सब छोड़ दीजिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की हालत ये है कि यहाँ पे अगर किसी को 6 स्टिच से ज़्यादा लगने हो तो उसको फटाफट वो रेफ़र कर देते हैं। किसी की कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम बड़ी हो तो उसको रेफ़र कर दिया जाए, किसी का सीटी स्कैन होता है उसको रेफ़र कर दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK-UT, स्पेशली जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, कि क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में ये छोटी छोटी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। बातें हम करेंगे ये फ्री बांटना है, ये फ्री बांटना है, फ्री बांटने से कुछ नहीं होगा। मेन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल, इनको थोड़ा इम्प्रूव कीजिए ताकि जो लोग हमारे, जो वबा वहाँ बदाल में हुई वो कभी भी किसी भी गांव में किसी भी शहर में हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए, सेफ रहने के लिए लोगों को अवेयर भी करना चाहिए और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पीवी चैनल की सुनने वालों को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो सिर्फ फ्री के चक्कर में ये ना हो कि कल हमारा देश बिल्कुल किसी 0 पॉइंट पे चला जाए। आपने एक बात और देखी होगी कि कुछ गांव में अभी आज आप जाते हो, ये फ्री राशन ने कितनी इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए, तो 50% ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। ठीक है, उस बंजर पड़ी ज़मीन में लोग, जहाँ पे चावल उगता था, गेहूं की फसल होती थी, कनक थी, सारी फसलें हमारी, और जितनी मिठास हमारी पुंछ की फसल में है इतना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और में है। तो वो ज़मीनें बंजर होना शुरू हो गई क्योंकि हमको राशन फ्री के मिलने शुरू हो गए। जिसके घर में 50 किलो की ज़रूरत है उसको फ्री का ही 50 किलो मिल रहा है या सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, तो वो काम क्यों करेगा।
फ्री बांटने से पहले उसका साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। हाँ, जिसको ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा कि कोई ओल्ड एज लेडी है, कोई EWS है, जो EWS में भी मुझे लगता है कि जो काम ना कर सके उसके लिए ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन हो या राशन हो। बाकी सब लोगों को अगर हम फ्री बांटते रहेंगे तो आने वाले 10-20 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई काम करेगा, और जब कोई काम नहीं करेगा तो डेवलपमेंट और सारी दुनिया एक ही जगह आके रुक जाएगी। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं PV चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो अपनी सोच समझ से ये भी सोचें कि हमने देश में डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ फ्री की तरफ नहीं भागना है। हमने अपनी ज़मीनों को आबाद करना है, फ्री की तरफ नहीं भागना है। हमने अपने घर बनाने हैं, हमने घर को अच्छे से बनाना है, अपनी सड़कें साफ़ सुथरी रखनी है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें हमको खुद भी करनी पड़ेंगी। कहीं अगर कोई खड्डा पड़ा है छोटा मोटा, तो अगर उसमें हम घर से 4 कंकर ला के थोड़ा सा रेत मिला के उसमें फेंक देंगे तो वो ऑटोमेटिक खड्डा भर जाएगा। तो उसके लिए अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे कि गवर्नमेंट में टेंडर होगा, वो उस टेंडर के बाद उस खड्डे को भरा जाएगा, तो ये चीज़ें भी हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं PV चैनल के दर्शकों को धन्यवाद कहूँगा और आपका भी धन्यवाद करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।